हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम अब्बास दोबारा से हाजिर है यार। मुझे एक्चुअली में मेरा वो शो देखने के बाद, मुसाफिर कैफे देखने के बाद सबसे पहला थॉट मुझे आया, यार मुझे किसी से डिस्कस करना है ये। और आप लोगों से बेहतर कौन हो सकता है जिससे मैं डिस्कस करूं। अब आपको तो पता ही है कि मेरा आपसे नाता कितना अच्छा है, कितना पुराना है और कितना याराना है। तो यार, मैंने मुसाफिर कैफे देखा और मुझे लगता है कि मुझे ये सबसे ज्यादा जरूरत थी इसको देखने की। और शायद मुझे ये नहीं भी देखना था, पता है क्यों? क्योंकि मुसाफिर कैफे इज अ शो अबाउट लव, अबाउट लॉन्ग लास्टिंग लव। वो लव जो आपसे बिछड़ गया हो, और वो लव जो आपको बिछड़ने के बाद आपने खुद को दूसरा मौका दिया, किसी और को दूसरा मौका दिया, और वो लव आपको दोबारा मिला हो एक दूसरे शख्स की शक्ल में। तो इसी के ऊपर एक कहानी है, वो प्यार जो हमसे रूठ गया और वो प्यार जो हमको दोबारा मिला। इसके ऊपर कहानी है और वेब सीरीज। मेरे ख्याल से ये नेटफ्लिक्स पे है ऑब्वियसली, लेकिन ये अभी सीरीज सीजन 1 आया है, इसका सीजन 2 कब आएगा पता नहीं, क्योंकि सीजन 1 जिस तरह इन्होंने एंड किया है ना, मैं नहीं सह सकता क्योंकि यू डिड रॉन्ग ब्रदर। अच्छा, मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि मुझे क्यों इसके बारे में डिस्कस करना है। कि देखो, इसमें एक जो लड़का है, उस पे उसकी एक पुरानी मोहब्बत थी। सही है, जो 8 साल पहले जिससे वो मोहब्बत करता था, और सारी वो लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते थे, वो सब चीज़ें। और फिर एक 8 साल बाद जिसके साथ उन्होंने कैफे खोला है मिलकर, प्रीति जिनका नाम है, वो उनकी 8 साल बाद की दूसरी मोहब्बत है, जो बहुत सिक्योर है, बहुत साउंड है, बहुत मेच्योर है, बहुत कंफर्टिंग है। उनके साथ भी वो रहते हैं। और शादी उन्होंने दोनों के साथ नहीं की। एक के साथ वो करना चाहते थे, जिन्होंने नहीं की, क्योंकि उनको शादी नहीं करनी थी, उनका नाम था सुधा। और एक जो चाहती हैं कि ये मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहते। अब ट्रॉमा हुआ है ना इनको, क्योंकि उन्होंने नहीं की, उन्होंने बोला मैं भी नहीं करूंगा, आपको कोई जरूरत नहीं है। और मे बी इट इज समथिंग मोर सीरियस, क्योंकि वो शायद इंतजार कर रहा है कि कभी ना कभी सुधा वापस आ जाए और मैं वो मूव खेलूं। क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें सीजन 1 के एंड में दिखाई दिया। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं शो के बारे में बात नहीं करना चाहता। द शो इज एब्सोल्युटली ग्रेट, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत शोज जो आपकी, जो एक ह्यूमन इमोशन को जो ना, वो अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे शोज जरूर होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है, और आपने कई बार किसी को बोलते हुए सुना होगा, आपकी अपनी जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से मोहब्बत करते होंगे और उसने आपसे पूछा होगा कि अगर वो वापस आ गई तो तुम क्या करोगे? उसके पास जाओगे या मेरे पास जाओगे? तो आप बोलोगे कम ऑन, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे पास रहूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिससे आप बहुत अरसा मोहब्बत करते हो और बहुत शिद्दत से जिससे मोहब्बत की हो, अक्सर कभी वो सामने आ जाए और आप मूव ऑन ना किए हो, तो पैर डगमगाने लगते हैं दोस्त, जबान लड़खड़ाने लगती है। ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन मुझे पता है कि मेरी मोरल वैल्यूज कहाँ लाई करती हैं, मुझे पता है कि मैं क्या चूज करता। अगर मेरे पास वो सिचुएशन आती, तो मैं भी आपको जवाब दे देता हूँ उस चीज का। कि समझो अगर मैं नाम भूल गया, हीरो का क्या नाम था, आई एम रियली सॉरी, बट ये याद है मुझे, विक्रांत मैसी का कैरेक्टर है। तो विक्रांत मैसी से प्रीति पूछती है, जो उसकी दूसरी मोहब्बत है, वो पूछती है कि यार वो अगर वापस आ गई तो तुम क्या करोगे? उसके पास जाओगे, सुधा के पास वापस जाओगे, या मेरे पास ही रहोगे? तो कहते कैसी बात है यार, ये मैं उससे मूव ऑन कर चुका हूँ। और सुधा आप वापस आ भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सुधा वापस आती है, अभी दिखाया हमें ये गया है कि सुधा जब वापस आई है उससे मिलने, आखिरी बार वो जा रही है कहीं बाहर, शिफ्ट हो रही है कनाडा वगैरह कहीं। तो जब वो वापस उससे मिलने आई है, तो वो बोलता है कि हमेशा तुम जब चाहे चले आती हो, जब चाहे चले जाती हो। अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तय करूंगा कि तुम कब जाओगी, और हमारे लिए हमारा फ्यूचर मैं तय करूंगा। तो मैंने कहा व्हाट द, क्या मतलब हमारा फ्यूचर? वो 8 साल से तुम्हारे साथ है, उसने तुम्हारे साथ मिलके मुसाफिर कैफे खोला है। उसने सिर्फ ख्वाब दिखाया था, ख्वाब तुमने खुद देखा था। उसने चलो सही है, मदद की, आइडिएशन में चीजों में मदद की, भले जो भी, लेकिन शी इज द वन जिसने जो तुम्हारे ख्वाब को हकीकत में बदला है। प्रीति इज द वन बेसिकली। और प्रीति वो है जो तुम्हें कंफर्ट देती है, प्रीति वो है जो तुम्हें एश्योरेंस देती है, वो सब चीजें जो तुम्हें हमेशा से चाहिए लाइफ में, कि यार तुम भी इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। प्रीति ने अपने ख्वाब को सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हारे लिए। नॉट दैट कि ये सही है, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने ख्वाब सेक्रीफाइस करने चाहिए, मगर प्रीति ने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि ख्वाब बदल भी तो सकते हैं इंसान के। क्या पता तुम्हारा ख्वाब मुझे इतना अच्छा लगा हो, इतना इंपॉर्टेंट लगा हो, कि मैं अपना ख्वाब बना लूं उसको, और उसी शिद्दत से फिर उसको पूरा करने की कोशिश करूं। तो प्रीति ने यही किया। और मुझे लगता है कि विक्रांत मैसी को, के कैरेक्टर को,
उसके ख्वाब के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यहाँ पे विक्रांत मैसी भी सही नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सही जो है वो प्रीति है इस पूरी सिचुएशन में, और वो डर भी इसीलिए है, वो उसका डर भी इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है उसको पूरी तरह विक्रांत मैसी पे भरोसा नहीं है कि इतना कभी डिस्कस ही नहीं किया। अगर मूव ऑन कर जाता शायद, अगर डिस्कस कर लेता तो मैं उसको और चीजें बता देती। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रीति के कैरेक्टर को इतना ट्रस्ट नहीं है विक्रांत मैसी पे, तभी वो बहुत डरी डरी रहती थी कि यार ये आ जाए तो मेरा क्या होगा। और तभी वो जब रिंग उसने देखी तो उसको थोड़ी रीअश्योरेंस मिली। लेकिन दोस्तों, जहां तक बात है प्रीति को चूज करने की, वहां मैं एक और चीज बोलूंगा कि जो सुधा जैसी लड़कियां होती है ना, सुधा जैसी लड़कियां जिनको एक चार्म होता है, जो बहुत प्यारी होती हैं, इस तरह की, जो एक अपने अपने साथ एक स्वाह, अपने साथ एक ऑरा लेके जाती हैं, लेके आती हैं, ऐसी लड़कियों की खासियत है कि इनकी शक्ल पे लिखा होता है कि ये तुम्हें बर्बाद कर देंगी। लेकिन पता नहीं क्यों आपका दिल चाहता है कि यार मुझे बर्बाद कर दो, लाइक प्लीज प्लीज मुझे बर्बाद कर दो, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ तुमसे, मतलब आई वॉन्ट टू बी डिस्ट्रॉयड बाय यू। तो पता नहीं क्यों दिल उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। तो यहाँ मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि ह्यूमन ह्यूमन इमोशन को अगर आप एक्सपोज कर ही रहे हैं तो ये भी एक फैक्टर है इंसानों का कि अक्सर ऐसी लड़कियां, या ऐसे लड़कियों को मैं पोर्ट्रे नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसी लड़कियां होती हैं जो कहती है कि जिनके अंदर वो सारी चटपटी हरकतें, वो सारा टॉक्सिसिटी भरी हुई थी, वो कहती है मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। लेकिन हम लड़के बोलते हैं कि यार तुमसे ही तो बर्बाद होने का मजा है, तो प्लीज करो ना मुझे बर्बाद। आई एम श्योर ऐसे लड़के भी होते हैं, मगर मैं तो अपने केस में यार लड़कियों की एग्जाम्पल दूंगा ना। तो ऐसे लड़के भी मैंने देखे हैं, बट ऐसी लड़कियां भी मैंने बहुत देखी हैं। और मैंने मुसाफिर कैफे को देखकर ना, सुधा को देखकर मुझे वो वैसी लड़कियों की याद आ गई कि हमारी जिंदगी में भी ऐसी लड़की थी जिसके हर नोट पर, हर झलक पर ये लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मुस्लिम। लेकिन मुस्लिम अब्बास ने कहाँ रुकना था। मुस्लिम अब्बास ने कहा कि इसीलिए कि तो मैं पैदा हुआ हूं, इसीलिए ही तो मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम आओ और मुझे बर्बाद करो। तो हम बर्बाद हुए, लेकिन हमने उस बर्बादी से एक लेसन जरूर सीखा कि आइंदा अगर तुम आई तो हम तुम्हें बताएंगे कि एक्चुअली हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। तुम खुद देखोगी कि हम कितना चेंज हो चुके हैं, हम कितना मूव ऑन हो चुके हैं। और इसलिए नहीं कि तुम्हें दिखाना है, पर इसलिए कि तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है। तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि इंसान जब मूव ऑन कर जाए तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वो लगता कैसा है कि जब उसको घंटा फर्क ना पड़े। ऐसे हो चुके हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वही बात है कि जो ऐसी शिद्दत वाली मोहब्बत होती है ना, उनमें उनको देखकर थोड़ा आप थोड़ा सा स्टन जरूर हो जाते हो, बट बस वो वहीं तक महदूद रहता है। उसके अलावा या उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं सोचे जा रहा हूँ कि यार जिसके साथ मैं अभी हूँ, मुझे उसके साथ नहीं होना चाहिए, मुझे उसी के साथ होना चाहिए, ऐसा मैं कभी नहीं सोचता। तो मेरा टेक मुसाफिर कैफे को लेकर ये है कि इतने अच्छे ह्यूमन इमोशन को इन्होंने अ, छेड़ा है ना, मैं कहूंगा कि इंसान अक्सर होता है यार ऐसा, इंसान डगमगा जाता है, इंसान इस चीजों पे सोचने लग जाता है कि यार लेकिन जो वो उसमें बात थी ना, वो नहीं है किसी और में, या इसमें वो सुकून है, वो चीजें हैं, वो सब कुछ है, लेकिन मुझे चाहिए डिस्ट्रक्शन, तो मैं फिर उसकी तरफ चले जाता हूँ। तो ये बिल्कुल एक ह्यूमन इमोशन है, और बहुत सही पॉइंट किया है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी फिल्म या वेब सीरीज ने आज तक, इंडियन या पाकिस्तानी कंबाइंड, इस चीज पर रोशनी डाली होगी कि कि अगर वही टॉक्सिक इंसान वापस आ जाए तो जो अक्सर लोग करते हैं वो किसी ने नहीं दिखाया। अगर किसी ने दिखाया भी है तो वही दिखाया कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो, आई हैव मूव्ड ऑन, और ये वो फलाना ढिमकाना, जो कि शायद 20-30% लोग दुनिया में करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग चांस दे देते हैं दोबारा से, या दोबारा उसी गड्ढे में कूदने के लिए रेडी हो जाते हैं जब वो इंसान वापस आता है ना, कि आओ मैं तुम्हें दोबारा बर्बाद करने के लिए आया हूं। तो हम बोलते हैं खुशी खुशी करो, कोई मसले की बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं चाहता हूं कि तुम करो बर्बाद। बट ये सुधा, एक तो वेदिका पिंटो एक्ट्रेस है, उन्होंने ये किरदार प्ले किया है। शी इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मैन, आई लव एवरीथिंग अबाउट हर। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी लड़की मुझे बर्बाद कर दे, मुझे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इन एक्चुअलिटी मैं चाहता हूँ कि ऐसे शोज और बने यार। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे शोज बने जहाँ पे हम ह्यूमन इमोशंस के छोटी छोटी बारीकियों को ना लोगों को दिखाएं, और उस पर रोशनी डालें कि यार उस वक्त इंसान क्या सोचता है जब ये वक्त उस पर आता है। क्योंकि आई एम श्योर कि सिर्फ
फ़लसफ़ी किरदारों में नहीं बल्कि इंसानों में भी, नॉर्मल इंसानों में भी ऐसा वक़्त आता है, ऐसे मौके आते हैं इंसान के पास कि जहाँ वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार अब मैं क्या करूँ? मुझे ये भी पसंद है, मुझे मैं करूँ क्या? तो उस चीज़ को बहुत अच्छी रोशनी डाली है इस शो ने, मुसाफिर कैफ़े ने, जो आई हाईली, हाईली रिकमेंड कि आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। बट आई जस्ट वांटेड टू मैं वो अपना पहला रिव्यू आपको देना चाहता था कि यार मैंने वो देख के ये सोचा कि एट द एंड, पहले मुझे सुधा बहुत पसंद थी, मैं बोलता यार कर लेगी ये भी यार, चलो सही है, शादी नहीं करनी, 2-3 साल वेट करके कर लेंगे ये लोग शादी वादी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रीति ज्यादा पसंद आई। पहले मुझे प्रीति से रिजर्वेशन थी कि यार सुधा सुधा मिलती, होता है ना लॉन्ग लॉस्ट लव, जो आप रोमांटिसाइज करते हो कि वो कैसा वक्त था, लेकिन आप वो भूल जाते हो कि उसने किया क्या आपके साथ, कितना डिस्ट्रॉय किया, या एंड किस तरह हुआ उस चीज का, वो आप वो भूल जाते हो। आपको हमेशा वो अच्छे मोमेंट्स याद रखता हूँ, बोलते हो यार वो जो था वो बहुत अच्छा था। तो आई गेस मेरा यही टेक है कि मैं प्रीति से इसलिए प्रीति को रूट कर रहा था बिकॉज आई थिंक दैट आई हैव मेच्योर्ड इनफ नाउ, आई हैव बिकम मेच्योर इनफ कि मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि क्या चीज़ आपको सुकून देती है और क्या चीज़ आपको सिर्फ वो हिट देती है, वो किक देती है, वो चस्का देती है। तो सुधा इज दैट चस्का वाला रिलेशनशिप कि जो आपको वो स्पार्क देती है ना कि ओ हो मजा आएगा यार, ये करते हैं आज, ये इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस कुछ भी करते हैं। और प्रीति में सुकून है, प्रीति में अंडरस्टैंडिंग है, प्रीति में रीअश्योरेंस है कि मैं तुम्हारी ही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। प्रीति इज दैट काइंड ऑफ लव, एंड आई एंड एवरी मेच्योर पर्सन हु इज वॉचिंग दिस शुड क्रेव एंड प्रे फॉर दैट काइंड ऑफ लव, जो आपको वो सुकून दे, जो आपको वो एक्सपीरियंस दे, जो आपको वो रीअश्योरेंस दे, जो वो कंफर्ट दे कि यार मैं हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन क्यों ले रहा है या तू टेंशन क्यों ले रही है। तो मुझे लगता है कि प्रीति के साथ उसको जाना चाहिए था और उसको बस एक हसीन याद की तरह उससे मिलना जरूर चाहिए था, क्योंकि वो खुद मिलने आई थी सुधा उनके कैफे। लेकिन बस वो हसीन याद की तरह उसको एक खुदाफिज कहना चाहिए था और बोलना बोलना चाहिए था कि यू डिड वॉट यू हैव टू, नाउ आई विल डू वॉट आई हैव टू एंड वॉट इज राइट। क्योंकि मुझे यही सही लगता है कि तुम जाओ अपने रास्ते और मैं हूं अपने रास्ते, क्योंकि मैं खुश हूं अपने रास्ते में। तो आई थिंक उसको करना तो यही चाहिए। वो हमें पता चलेगा सीजन 2, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये खत्म करने नहीं वाले, तो मुझे पता चलेगा हम लोगों को सीजन 2 में कि वो चल क्या रहा है उसके दिमाग में। बट या अगर किसी से आप मूव ऑन नहीं हो ना, तो ये बड़ी खतरनाक टेरिटरी है, और ऐसी टेरिटरी में ना आपको किसी को डेट करना चाहिए, ना किसी को आपको डेट करना चाहिए, क्योंकि वो उसके साथ भी ना इंसाफी है और आपके साथ भी ना इंसाफी है। या सो ये था मेरा रिव्यू। और सिर्फ मुसाफिर कैफे नहीं, मैं इस इमोशन को आपके साथ डिस्कस करना चाहता था बिकॉज आई ऑल्सो हैव फेल्ट दैट। और मैंने सही डिसीजन नहीं लिया उस टाइम। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपको बताया कि सुधा टाइप की लड़की बर्बाद करके ही जाती है, तो फिर बर्बाद हुए हम। लेकिन उसके बाद अब हमने ये सीख लिया है, तो अब आई एम स्टेबल इनफ, मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, टू मेक अ डिसीजन कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे ये करना है। सो आई गेस विक्रांत मैसी का कैरेक्टर स्टिल अभी उसी चीज से गुजर रहा है, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं किया है सुधा से, क्योंकि वो नहीं चाहता था जिस तरह खत्म हो उस तरह वो खत्म हुआ। तो इसलिए उसको क्लोजर नहीं मिला, तो उसने कभी क्लोजर किया भी नहीं अपने दिमाग में ना, कि खुद ही अपने आप को क्लोजर दे दे, कभी वो भी नहीं किया उसने। सो दैट इज व्हाट वी आर गोना नो इन सीजन 2। और अच्छा लगा मुझे आपसे ये बात करके, और अ लॉट ऑफ यू कंप्लेन्ड अबाउट द माइक ऑल्सो। सो एज यू कैन सी आई हैव चेंज्ड माई माइक, और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी क्लियर और काफ़ी बेहतर मेरी आवाज़ आ रही है आपको। और अभी मैं आ रहा हूँ अपनी नानू के घर से, मेरे नाना की आज बरसी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा। तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ डायरेक्ट, और बस मैंने ये सोचा कि यार मुझे कुछ तो आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। अभी तमाशा भी आ रहा है, अगर आप यहाँ तक हैं तो पता नहीं यार, मैं बस इस फीलिंग में थोड़ा खो गया हूँ। आई लव मुझे प्यार से मोहब्बत है, और जितनी मुझे प्यार से मोहब्बत है ना, अल्लाह टेस्ट ही आपको उन्हीं चीज़ों में करता है जिनसे आपको ज़्यादा मोहब्बत होती है। बट अगर आप टेस्ट में क्लियर हो गए तो फिर आपको वो मिलता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। सो आई थिंक आई एम प्रेटी एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स टू कम इन रिलेशन टू माई पर्सनल लाइफ एंड इन रिलेशन टू माई प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, क्योंकि जितनी मुझे प्यार से मोहब्बत है
उतनी मुझे एक्टिंग से भी मोहब्बत है। और मैं आप लोगों से ये जर्नी और ये सारी चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस इसलिए फेस करता हूँ क्योंकि यार ताकि आप लोगों को ये ना लगे या तुम्हें ये ना लगे कि तुम शायद अकेले हो, या तुम शायद अकेले हो जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो या जो ये फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो। और शायद काफ़ी लोग तुम्हें ये भी कहें कि तुम गलत सोच रहे हो, तुम कुछ एबनॉर्मल वे में सोच रहे हो, अलग ही लेवल पर चले गए हो। तो नहीं यार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट्स प्रेटी नॉर्मल। काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस, इस तरह के इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं। और बस मैं आपको इस चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि मैं जो उन चीज़ों से सीखा, अगर किसी तरह मैं वो आपको बता पाऊँ, तो आगे आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने की हैं। वही है ना कि किसी की सीख से अगर आप सीख जाओ, किसी की गलती से आप सीख जाओ, तो उससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं है। तो बस मेरी एक कोशिश है। और अभी माइक अच्छा आ गया है तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि तमाशा के रिव्यूज़ भी आने वाले हैं। और उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वेब सीरीज़ या ऐसी फ़िल्म्स, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ फ़िल्म ग्रेजुएट एज़ वेल, और मैं सिनेफ़ाइल भी हूँ। सिनेफ़ाइल वो लोग होते हैं जो फ़िल्में बहुत देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, तो मैं आपको वो कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत फ़िल्में हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, हॉलीवुड, बहुत सारी हैं। सो तब तक के लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं कैसा लगता हूँ आपको। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मुझे देखते होंगे लेकिन कमेंट नहीं करते होंगे। ठीक है, बस देख लिया आगे टाइम पास। लेकिन मैं आपको बता दूं, और आपको पता होगा, जो मेरे कमेंट पढ़ते हैं, जो कमेंट देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए हर कमेंट बहुत प्रेशियस होता है। इंसान ने वक्त निकाल कर मुझे कमेंट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मैं पसंद आया तो। अल्लाह हाफिज़। सुदा